तो दोस्तों, अवैध घुसपैठी सीमा गुलाम हैदर का एक और बड़ा सच आपके सामने लाऊंगी। ऐसा खुलासा जिसे सुनने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे। हम भारत के लोग हैं, साधारण सी वीडियो बनाते और यूट्यूब पर अपलोड कर देते। अभी कुछ समय पहले यानी कि 21 अप्रैल को इस महिला ने मेरे चैनल पे 3 स्ट्राइक दिए थे और इसने पूरी तरीके से मेरी आवाज़ बंद करने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया था, फेक आईडी का सहारा लिया था और मैंने लीगल एक्शन लिया और यूट्यूब ने मेरी तीनों वीडियो को मुझ तक बाइज्जत पहुंचा दी। ये था मेरा बड़ा एक्शन। अब दोस्तों, बड़ी ताजुब की बात है और मैं अपने आप को भोली कहूँ या बेवकूफ़ कहूँ या पागल कहूँ या बिल्कुल ही मूर्ख कहूँ, क्योंकि मेरे साथ ही गेम आज से नहीं चल रहा था। क्योंकि आज इस अवैध घुसपैठी का जो बड़ा सच मेरे सामने आया ना, जो भी सोशल मीडिया पे इस महिला का विरोध करते हैं उनके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये सत्य जानना बहुत ज़रूरी है और आज इस सत्य को जानने के बाद परत दर परत इसके सारे सच, काले सच मेरे सामने हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा इस महिला ने कई लोगों के चैनल खाए, लाखों सब्सक्राइबर वाले चैनल खाए, हमारे बहनों के चैनल ख़त्म करे। हमारे देश की बहुत सारी बहनों की आवाज़ को इस महिला ने हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया। हमेशा हमेशा के लिए इसलिए कह रही दोस्तों, जब स्ट्राइक आती है और चैनल उड़ जाता है उसके बाद यूट्यूब फेस को 5 साल के लिए बैन कर दे रहा है। अब ये जो 1 दिसंबर से नई पॉलिसी लागू हुई है उसके तहत ये चीज़ें हो चुकी है। और बड़ी ताजुब की बात है कि मुझे लग रहा था अरे ये तो सबका चैनल उड़ा रही है, आज तक इसने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं है। पहली बार मुझे अब पता चला कि इसने मुझे 3 स्ट्राइक दिए। लेकिन दोस्तों, जो हकीकत है ना वो इतनी भयावह है कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। क्योंकि आज कहते हैं ना, जब इंसान को आप ठोकर देते हो, अगर वो इंसान टूटने वाला ना हो तो आपका हकीकत खोज कर ला के रख देता है। इस अवैध घुसपैठी का एक और काला सच मेरे सामने आया, जो मैं समझी थी भैया मैं तो इसको वीडियो ही अपलोड नहीं करती, मैं इसको कुछ करती नहीं है, मेरा क्या उखाड़ लेगी, ये झूठ है। ये महिला 1 साल पहले भी मेरे चैनल को स्ट्राइक दे चुकी है। अब मेरे इस चैनल से हम इतने तेज हो चुके हैं ना, इतने क्योंकि हमें यूट्यूब की नॉलेज नहीं थी भैया। जो इसने अभी गड़बड़ किया उसके चलते चलते हम अचानक से हम इतने एक्सपर्ट हो गए कि हमें सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया। दोस्तों, मैंने क्रोम में जाके देखा तो मुझे पता चला, क्योंकि मैं कभी मेल नहीं पढ़ती, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, मैं तो साधारण सी औरत हूँ भैया, चलते फिरते वीडियो बनाया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। जो मेरे मन की बात है उसको सीधे से कैमरे पे कह के आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती भैया मुझे एक अच्छी से बैकग्राउंड पर बैठ कर सारी चीज़ें, अब अच्छे से बैकग्राउंड करके इस बैकग्राउंड पर मत जाना, क्योंकि ये बच्चों ने थोड़ा डेकोरेट किया था तो यहाँ पे शोर शराबा नहीं होता। मैं 3rd फ्लोर पे आके ये अपनी वीडियो बना रही हूँ शांति से, इसलिए उस पर ना जाना। मैं कैसी हालात में होती हूँ वहाँ पे मैं अपनी बातों को रख देती हूँ। मुझे नहीं पता था भैया इतना ताम झाम होता है यूट्यूब पे। इस महिला ने 1 साल पहले मेरी एक वीडियो पे स्ट्राइक दिया और यूट्यूब ने इस वीडियो को उड़ा दिया और यूट्यूब ने मुझे मेल भेजा था, लेकिन मुझे नहीं पता था भैया ऐसा भी होता है। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि मैं खोल के देख ही नहीं पाती हूँ। तो आज जब क्रोम में जाके देखा तो 1 साल पहले पुरानी वीडियो से ये महिला मेरे पीछे पड़ी है। अब चाहूँगी तो लगा भी दूँगी और नहीं चाहूँगी तो आपको तो भरोसा है ना। इसने एक वीडियो मेरी रिमूव कर दी है यूट्यूब से 1 साल पहले, और यूट्यूब ने मुझे बोला था अपील करने को, लेकिन मुझे पता ही नहीं था, मैंने अपील ही नहीं की। आज जब मैं खोजबीन करने लगी ना तो इसका वो भी काला भांडा फूट कर मेरे आगे आ गया। भाई ये महिला ने 1 साल पहले भी मेरी वीडियो पर स्ट्राइक दिया, और स्ट्राइक क्या कह के दिया ना, ये सुन के और भी आपको ताज्जुब हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है अभी जो इसने स्ट्राइक दी 3 बड़ी तगड़ी स्ट्राइक थी, किसी के बस की नहीं थी, वो हट जाती, लेकिन मेरे बस की थी, मैंने हटवा दी। तो अभी जो 1 साल पहले इस महिला ने स्ट्राइक दिया तो मुझे उसका वो पढ़ के बड़ा हंसी आया। इस महिला ने उसमें लिखा है कि मैंने इसको हरेस किया, इसका हरेसमेंट किया और मैंने इस महिला को हरेसमेंट किया, साथ में इसके जो साइबर पॉलिसी वो उसको गड़बड़ाया। तो ये महिला जो पाकिस्तान से अवैध घुसपैठ करके भारत में धड़ल्ले से घुस जाती है, जिसको डर ही नहीं होता भैया, 4 बच्चे भी हैं, अगर अवैध घुसपैठ करते करते हमारी सेना ने इसके ऊपर कुछ उल्टा सीधा कर दिया, क्योंकि भाई हमारी इंडियन आर्मी को तो शूट करने का ऑर्डर होता है ना सीधे, अगर कोई अवैध घुसकर आ रहा है। जिस महिला ने ये ना सोचा हो कि भारत में प्रवेश करते करते अगर ये पकड़ी गई तो इसके साथ
कुछ भी हो सकता है, उन बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है, मिस हैपनिंग हो सकती है, कुछ भी। ये जिस औरत ने ये नहीं सोचा हो, जिस औरत ने भारत में आने के बाद बेल पर छूटने के बाद ये ना सोचा हो भाई जो गंदगी है मचा रही है एक अवैध रिश्ते में, जो बच्चा पैदा करने का ढोंग ये कर रही है अवैध रिश्ते में, वहाँ की बहू बनने का ढोंग कर, तमाम कानून तोड़ रही, बाइक चला रही, एयरपोर्ट जा रही, तमाम बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबने देखा। उस महिला को इस चीज़ का भी शर्म और डर न रहा। वो महिला कह रही कि उसको हरेस किया गया है ना, ताजुब नहीं है। और सबसे बड़ी ताजुब ये है भैया इसने एक स्ट्राइक मारा, और मैं आज 1 साल से ज़्यादा हो चुका उस वीडियो को, आज देख रही हूँ कि इस बंदी ने मुझे स्ट्राइक भी दिया जो 3 दिन पहले ही दे चुकी है। उसमें लिखा था अपील का ऑप्शन, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैंने कोई अपील नहीं करा। उसके बाद उसमें लिखा था कि अगर आप ये शायद 90 दिनों के बाद हट जाएगा, अगर अपील नहीं किया होगा 90 दिनों के बाद, हटी नहीं हटी पता नहीं, इसने जिसका डाला था अभी तक वीडियो वापस नहीं आई। आज भी वो वीडियो मेरे गैलरी से गायब है। तो ये महिला का हकीकत है। और अब सोच ले सीमा गुलाम हैदर, सचिन मीना, अब कान खोल के सुन लो। अब तुम तो क्या, तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ भी अगर मेरे ऊपर इस तरीके का अटैक करने का कोशिश करेगा ना, अब तो कानूनी तरीके से तुम्हें फंसाया हुआ बेटा। तुम्हारा FIR नंबर, तुम्हारे कोर्ट केस के सब डाल के, क्योंकि भाई मैं इस तरीके से हवाओं में कभी बात नहीं करती। अब छेड़छाड़ कर लो, तुम्हें कैसे नचाती हूँ। खैर नाचना तो तुम्हें तब भी है ना। और तुमने क्या सोचा था, इस मूर्ख औरत को हम बेवकूफ़ बना देंगे, ये बोल नहीं पाएगी, इसकी आवाज़ को दबा देंगे। भैया सोच लो, सत्य के साथ कौन खड़ा है, कानून खड़ा है, और हम कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। हम ऐसा कहती हूँ जिसको मुझसे पंगा लेना होगा ना, कानूनी तरीके से लेना, क्योंकि मैं उस फैमिली से बिल्कुल भी नहीं हूँ जहाँ गाली गलौज, बेशर्मी, बदतमीज़ी का जवाब मैं उसी लैंग्वेज में दूँ। ये बिल्कुल मेरे संस्कारों में नहीं है। मैं एक सोशल फील्ड से हूँ, मैं पब्लिक के बीच में रहती हूँ, लोगों की भावनाओं से जुड़ी हूँ, तो मैं इस गंद से बहुत दूर हूँ। मैं उसके लिए तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही करूँगी, क्योंकि मेरे संस्कारों ने मुझे कभी ये इजाज़त नहीं दी कि कोई बंदा बैठकर मुझे गाली दे रहा है तो मैं जवाब में उसे गालियाँ दूँ। ये मेरे संस्कारों ने मुझे कभी इजाज़त नहीं दी, और ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि भाई किसी की गालियों का हम दिन भर जवाब दें, तो ये हमारे संस्कारों में भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है। तो ये था इस घुसपैठिया का एक और काला सच जो आप लोगों तक आना ज़रूरी है। और मैं उन लोगों से कहती हूँ जो जिनके चैनल पे इसने आज तक वो हड़बड़ किया ना, सब स्क्रीनशॉट ला के भेजो मुझे, सब अपने अपने स्क्रीनशॉट ला के दो, किस चैनल से इसने, आप पूरी डिटेल मेल में आ जाते, उस मेल को भेजो, है ना, उस मेल को भेजो, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी महिला है। इसको अधिकार नहीं है हमारे देश के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे। इसने हरेसमेंट, माइनर बच्चों का, ये तमाम चीज़ें जो ये भेज रही है ना, इसका जवाब अब अच्छे तरीके से मिलेगा, मिल भी चुका होगा सीमा गुलाम हैदर को, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोगों तक रखना ज़रूरी है। हम इसका धुलाई सफाई सब करते रहेंगे, और यूट्यूब बीच बीच में हमें बड़ी खुशखबरियाँ देते रहता है कि मैडम आपने अच्छा काम किया। और शायद यही कारण रहा होगा 1 साल पहले जो इसने कारनामा किया ना, उसका असर मेरे चैनल पे नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें भी है, यूट्यूब हर चीज़ चेक करता है। इसको बड़ा मगज मारना पड़ा होगा मेरे चैनल पे स्ट्राइक देने के लिए, है ना पकौड़ी। तो चलिए, यूट्यूब से भी कहना चाहती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये तो कंप्यूटर है भाई, ये तो इंसान तो है नहीं भावनाओं से चले, लेकिन इन चीज़ों को देखें कि इंसानी भावनाओं के साथ सोशल मीडिया पे किस तरीके से इनलीगल लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं, कानून को पीछे छोड़ के, गाइडलाइन को पीछे छोड़ के ये लोगों की भावनाओं से कैसे खिलवाड़ करते हैं। तो थैंक यू यूट्यूब, आपने इन चीज़ का ध्यान रखा, उसके लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो बनाने का मकसद हमेशा एक ही होता है, जो लोग गुमराह हैं, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, उन लोगों तक बात पहुँचे, वो इन चीज़ों से सतर्क रहे और ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हो अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।